एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। लिखो, ये एक रेक्टेंगल है, लिखो इनर रेक्टेंगल ए बी सी डी, इनर रेक्टेंगल ए बी सी डी। इसको रेक्टेंगल तुम लोग ऐसे बना दिया तो चलो ठीक है, वरना मैं इसको ऐसे बनाता हूँ। ये ए है, ये बी है। रिपीट करना क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है इनर रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और एंगल बी ए सी, मतलब कि ये वाला एंगल, एंगल बी ए सी, ये गिवन है कि ये 60 डिग्री है। क्वेश्चन में तुमसे ये पूछा गया है कि फाइंड करके बताओ साइड बी सी, फाइंड करके बताओ साइड बी सी। फाइंड करके बताओ साइड बी सी। कोई है जिसको समझ में आ गया कैसे करना है? चलो जो मैं साइड बताता का हूँ। तो नहीं पता है, एंगल्स तो सब निकल जाएंगे। देखो, जो ए बी वाली साइड है, ए बी वाली साइड, क्या हमको गिवन है ए बी साइड कितनी है बोलो? हाँ, यस ठीक है, 20 हमें कौन सी साइड निकालनी है? बी सी। BC। बी सी साइड ये है, मतलब हमें जो साइड निकालनी है वो है ये रेड वाली बी सी, और जो हमें साइड गिवन है वो है 20 सेंटीमीटर ए बी। 60 डिग्री एंगल के लिए ये रेड वाली जो लाइन है बी सी, इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, क्योंकि जस्ट सामने साइड है इसके। और 20 सेंटीमीटर वाली लाइन को क्या बोलेंगे हम? बेस। बेस। 60 डिग्री के लिए हमारे पास दो चीज़ें गिवन हैं, या फिर एक चीज़ पता है और दूसरी निकालनी है, परपेंडिकुलर और बेस। इन दोनों का रिलेशन हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देता है बोलो? 10 60 डिग्री। 10 क्या होता है? tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू फ़िलहाल हमको नहीं पता, तो परपेंडिकुलर की जगह सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? बी सी, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता। और बेस की जगह क्या लिख सकते हैं? 20। 20 अब tan 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर दो। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3। और बी सी की वैल्यू हमें तो पता नहीं है, वो तो निकालनी है, और 20 हमने नीचे लिख दिया। यहाँ से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से बी सी की वैल्यू कितनी आ गई? 20√3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। कितना ईजी था सोचो, लेकिन स्टार्टिंग में लग रहा था पता नहीं कैसे करेंगे। अब ये सारे क्वेश्चंस जो है ना इस टाइप के, ये तुम्हें एनसीईआरटी में नहीं देखने को मिलेंगे। नोट कर लिया? यस सर। 1 मिनट से। ओके जी, 1 मिनट। हो गया? हाँ हाँ सर, हो गया सर। ओके कंप्यूटर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तुम्हें इस क्वेश्चन में एक रोम्बस दे रखा है। लिखो रोम्बस ए बी सी डी इज़ गिवन। रोम्बस ए बी सी डी इज़ गिवन। रोम्बस ए बी सी डी इज़ गिवन, जिसकी एक साइड दे रखी है तुम्हें 20 सेंटीमीटर। तो हमने मान लिया जो ए बी है वो 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में ये गिवन है कि रोम्बस की जो दो साइड हैं, ए बी और ए डी, इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। तो मैं इसको यहाँ पे 60। लिख देता हूँ 60 डिग्री, ब्लू कलर से मैंने लिख ही रखा है 60 डिग्री। ओके। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भाई ए और सी को ज्वाइन करेंगे तो क्या बोला जाता है? क्या बन गया ये? डायगनल। ऐसे बी और डी को ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? डायगनल। तुमसे पूछा गया है फाइंड ए सी एंड बी डी। फाइंड ए सी एंड बी डी, ये क्वेश्चन है। रोम्बस तुम्हें गिवन है ए बी सी डी। ए बी और सी डी के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री दे रखा है। एक साइड दे रखी है 20 सेंटीमीटर रोम्बस की। तुमसे पूछा गया है फाइंड ए सी एंड बी डी। कोई ऐसा है शेर या शेरनी जो ये बताएगा कैसे करना है इसको? बोलो। सर ट्राइंगल ले लेंगे, DBA अच्छा पहले इसको या मैं नाम दे देता DAB। हूँ। अच्छा DAB। ओके, फिर क्या करेंगे बोलो? सर इसमें राइट एंगल। कहाँ है राइट एंगल एंगल बताओ? सर 60 थीटा है। 60 तो ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर सर फिर इसकी सामने वाली साइड को हम लोग सर परपेंडिकुलर लेंगे।
लेकिन मैंने तुम लोगों को एक बात बताई थी, ट्रिग्नोमेट्री जो कंसेप्ट है वो हम कहाँ पे लगाते हैं, कौन से ट्रायंगल्स में? राइट एंगल ये मेरे ट्राइंगल। को ये बताओ, यहाँ पे फॉर्मूला राइट एंगल ट्रायंगल है कहाँ पे? एक मिनट पीहू बताओ। नहीं सर नहीं, एक मिनट बोलने दो उसको, बोलो। सर डी ओ ए या ए ओ बी ऐसे करके। ए ओ बी? सर ओ पे राइट एंगल बनेगा। क्यों? सर क्योंकि वो इंटरसेक्ट करती हैं राइट एंगल पे जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस की। अच्छा, वान्या? सेम ही बात बोलनी थी। अच्छा, खुशी? अरे ओ खुशी। नहीं सर, वो गलत था, भी कर रही हूँ। बाकी शान और अर्णव? सर रोम्बस सर कर रहे हैं। क्या कह रहे हो अर्णव? कह रहा हूँ सर कि रोम्बस की प्रॉपर्टी है, जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। बहुत बढ़िया। तो जो दोनों ऑरेंज कलर के जो डायगोनल्स हैं, ये 90 डिग्री का यहाँ पे बना रहे होंगे, यहाँ पे भी बना रहे होंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो ये 90 डिग्री का बना रहा है। और 90 डिग्री की जो बिल्कुल अपोजिट साइड होती है वो कौन सी होती है? हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर या बेस? बोलो। सर ऑपोजिट। तो हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। ओके। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जिसको मैं ग्रे कलर से बना रहा हूँ, ये कितना होगा? 30 30 डिग्री। डिग्री। क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं, याद रखना। तो 60 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर है ये डायगोनल। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? बोलो। 30 डिग्री हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 30 डिग्री के जो जस्ट सामने साइड है उसको क्या बोलते हैं हम? बेस। अरे भाई, सर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। एक गलत बोलता है सब पीछे पीछे। हाँ बिल्कुल सही बोला है पहले वाले ने। ये परपेंडिकुलर हो गया। और हमें पता है 20 सेंटीमीटर क्या है? बोलो। 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड क्या होती है? हमें पता है ये हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस। तो जो तीसरी साइड बच गई, मतलब कि ए ओ, वो क्या बन गया? बेस। बेस। ठीक है। तो ट्राइंगल ए ओ बी फिलहाल हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पे हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर तीनों गिवन है। अब यहाँ पर हम चाहें तो cos 30, sin 30, tan 30 कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं, cos 30 से स्टार्ट करते हैं। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना गिवन है? एक मिनट, बेस कितना है बोलो? 60? 60 है? नहीं नहीं, बेस तो हमें पता नहीं है, वो है ए ओ। बात समझ में आई? ए ओ बेस है, उसकी Yes, वैल्यू हमें sir. फ़िलहाल पता नहीं है। हाइपोटेनियस कितना गिवन है? 20। और cos 30 की वैल्यू क्या हमको पता है? रूट 3/2। इसको सॉल्व करके हम ए ओ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए ओ हो जाएगा 20√3/2। तो ये हो गया तुम्हारा 10√3। बात क्लियर हो गई? ए ओ की वैल्यू होगी Yes, 10√3। ओके। अब ये तो हमने cos 30 लगाया था, देखते हैं sin 30 से कुछ हो रहा है क्या, ट्राई करते हैं। चलो, sin 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है sin 30। 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या है? ओ बी। बोलो हाँ है ना? हाँ, और हाइपोटेनियस कितना है? 20। 20 और sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1/2 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/2। अब इनको सॉल्व करो। यहाँ से ओ बी कितना आ जाएगा बोलो? 10। 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये भी सेंटीमीटर में आया था। ओके। तो इसका मतलब कि जो ओ बी है ये तुम्हारा 10 सेंटीमीटर है, तो पूरा का पूरा ये जो बी डी है ये कितना हो जाएगा? 20। 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास बी डी हो गया 20 सेंटीमीटर। और ए सी कितना हो जाएगा बोलो? ए सी हो जाएगा डबल ऑफ ए ओ। ए ओ आया था हमारे पास कितना? 10√3। 10√3 का डबल क्या हो जाएगा? 20√3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दोनों डायगोनल्स देख लो, अलग अलग लेंथ के भी आ सकते हैं रोम्बस में, याद रखना। क्लियर बात? यस सर। कोई ऐसा है नादान बच्चा, नादान परिंदा? बोलो बोलो। मेरे को बस एक बता दो, सिन वाला पार्ट बता दो, जब आपने सिन लिया था कहीं से। पहली बात तो इसको पाप मत बनाओ, ये अच्छा, sin नहीं sin, होता, ये sin, साइन होता है। sin। बिल्कुल। साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बोलो हाँ है ना? हाँ, 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके जस्ट सामने वाली साइड। 30 डिग्री के लिए सामने वाली साइड कौन सी है बोलो? 30 डिग्री की जस्ट सामने साइड कौन सी है? परपेंडिकुलर। हाँ वैसे बोलो ना, ओ बी है ना ये, तो परपेंडिकुलर की जगह मैंने ओ बी लिख दिया। हाँ, और हाइपोटेनियस हमको पता है कितना है, 20 तो हाइपोटेनियस की जगह हमने 20 लिख दिया। और हमको ये पता है साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बोलो? 1/2। इसलिए मैंने साइन 30 डिग्री की जगह मैंने 1/2 भी लिख दिया। तो साइन 30 डिग्री 1/2 भी है और साइन 30 डिग्री ओ बी अपॉन 20 भी है, तो मैंने इन दोनों को इक्वल पुट कर दिया। अब इनको सॉल्व करना है। 2 इंटू ओ बी इज़ इक्वल टू 20। यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, देखो 2 इंटू अच्छा, ओ बी। ये पार्ट तो मुझे समझ आ गया। फिर मैं बोल रही थी कि आपने
साइन 30 लिया, पर हाँ। क्यों, मतलब कहाँ से लिया, ये पूछ रही थी। साइन 30 सर डिग्री। वैसे इसमें एक साइन मिनट, एक 30 की मिनट, बजाय एक tan मिनट। 30 भी ले सकते हैं ना? ले सकते थे, एक बार डाउट क्लियर कर लेने दो, फिर आता हूँ। तो तुषार, तुम बोल रही हो साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री ले रहे हैं, पता कैसे चलेगा? मेरे को लग रहा है क्वेश्चन ये है तुम्हारा। यस सर। हाँ, तो बात ये है कि किसी न किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को तो हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम यही तो करते हैं कि हमें थीटा गिवन होता है, और ये हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। हमें अगर कोई भी दो वैल्यूज़ पता हो, या तो थीटा पता हो या बेस पता हो, उसकी हेल्प से हम बाकी दोनों साइड से नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं। ये हो जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें अगर थीटा पता है, तो यहाँ पर हमें थीटा पता था 30 डिग्री, और हमें एक साइड भी पता थी 20 सेंटीमीटर। तो हम बाकी की साइड्स कैसे निकाल सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट। तो हम स्टार्टिंग साइन या कॉस किसी से भी कर सकते थे। मेरे मन में आया तो मैंने कॉस से कर लिया। तुम लोग पहले साइन से करते, तब भी तो तुम्हारा आंसर ओ बी की वैल्यू आ ही जाती है ना इससे। बात समझ में आई? अब जैसे ये पी यू कह रही है कि tan 30 ले लो, तो tan 30 अगर लेंगे तो वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ओ बी। और बेस क्या हो जाएगा इसके लिए? ओ ए। लेकिन अब मेरे को पी यू बताओ, इससे निकाल पाती? ओ बी और ओ ए हमें दोनों ही नहीं पता। सर नहीं, पहले cos 30 निकाल लिया तब। हाँ, उसके बाद तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल तब तो निकाल सकते हैं, क्योंकि ओ ए पता चल गया तो ओ भी निकल जाता है, बिल्कुल वो हम कर सकते हैं। समझ में आ गया? तुझे तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहले तो ये बताओ। यस सर, हो गया। ठीक है, किसी और बच्चे को डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। नो। ओके, एक और क्वेश्चन लिखो। लिखो कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी। जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही बनाना है, मैंने सिमेट्रिक नहीं बनाया है। राइट वाला जो ट्राइंगल है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा है, हल्का सा। क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो बी डी की वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है, डी सी की जो वैल्यू है वो है 10√3 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। और जो ए डी है उसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। ए डी क्या होगा इसका बताओ पहले? मीडियन होगा या ऑल्टीट्यूड होगा या एंगल बाइसेक्टर होगा, क्या होगा? ए डी को हम क्या बोलेंगे इस केस में? कि मैंने एक क्लास में बताया भी था तुम लोगों को। Altitude. ऑल्टीट्यूड होगा। जो भी परपेंडिकुलर होता है ना, वो हमेशा ऑल्टीट्यूड ही कहलाता है। तो ए डी यहाँ पे परपेंडिकुलर है बी सी पे, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ए डी, इसलिए हम ए डी को क्या बोलेंगे? ऑल्टीट्यूड है। तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि ऑल्टीट्यूड ए डी है इस ट्राइंगल में, और एंगल ए ऑब्ट्यूज है। एंगल ए ऑब्ट्यूज है, याद रखना, ये क्वेश्चन में गिवन है। मतलब यहाँ पर हम इसको थीटा कंसिडर कर सकते नहीं कर सकते पूरे एंगल ए को? नो सर। कर नहीं सकते, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जो थीटा होता है वो कैसा एंगल होता है? एक्यूट एंगल। फिर तुम्हें क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो ए डी है उसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, और बी डी की वैल्यू तुम्हें 10 सेंटीमीटर गिवन है, और सी डी की वैल्यू 10√3 सेंटीमीटर गिवन है। तुमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो एंगल ए है ऑब्ट्यूज एंगल, तुम्हें ये निकालना है, फाइंड एंगल ए, ये करना है तुमको। ट्राई करो एक बार। सर ये जो AD है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है क्वेश्चन में, तो हम मानेंगे कि नहीं कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा होता तभी हम एज्यूम करते हैं ऐसा। ओके, ओके सर। कोई है जो ट्राई करना चाहेगा? यस सर। बताओ। BD अपॉन AD हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? फिर आंसर 1 हो जाएगा। सर मैं बताऊं? बताओ। सर इसमें BD और DA दोनों के साइड्स इक्वल हैं, तो सर एंगल भी इक्वल होंगे, तो 2A प्लस 45 डिग्री और इज इक्वल टू 180 डिग्री करके हम लोग दोनों साइड्स निकाल लेंगे सर। 2A। सर मतलब 2x, मतलब एंगल एक काम B और करते एंगल A को हैं, x इसको कर थोड़ा दें। सा सिंप्लीफाई करने के लिए ना मैं इसको नाम दे देता हूँ। सपोज़ ये एंगल x मैंने बोल दिया, इसको मैं x बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता? खुद लोग सोच के बताओ, खुद No, दिमाग sir. हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि एडी एंगल बाइसेक्टर है। ये तो मतलब कि ये क्वेश्चन, ये जो एंगल है अलग हो सकता है, तो मैंने y बोल दिया इसको फ़िलहाल। ये एंगल x है, ये एंगल y है। हमें एंगल a निकालना है ना, मतलब हमें क्या निकालना है बेसिकली? x प्लस y निकालना है हमको। अब ध्यान से बात सुनो, अगर मैं tan x निकाल दूँ यहाँ से, अब मैं tan x क्यों निकाल रहा हूँ? तुषा पूछेगी भाई tan ही क्यों कर रहे हैं, साइन और कॉस क्यों नहीं कर रहे? तो ध्यान से देखो, इस एंगल x के लिए मेरे को क्या गिवन है? परपेंडिकुलर, सामने वाली साइड। और क्या गिवन है मेरे को? बेस, क्योंकि Base. हाइपोटेनियस तो ए बी है, हमें उसकी वैल्यू गिवन नहीं है। x के लिए मेरे को परपेंडिकुलर गिवन है, 45 डिग्री आएगा। बिल्कुल बिल्कुल।
एक्स के लिए मेरे को परपेंडिकुलर गिवन है और मेरे को बेस भी गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं हम? 10। तो 10x क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है बोलो? 10। बेस की वैल्यू क्या है बोलो? 10। 10 और 10 को कैंसिल किया तो 10x की वैल्यू आ गई 1। ऐसा कौन सा एंगल x है जिसके लिए 10 की वैल्यू 1 आती है? 45 तो डिग्री। 10x इक्वल टू 10 45 डिग्री। तो यहाँ से हमने देखा कि x की वैल्यू क्या आ गई बोलो? 45 डिग्री। बोलो हाँ या ना? सर आंसर Yes, sir. 105 डिग्री है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। सर वैसे भी तो कर सकते हैं जैसे मैंने कैसे? बताया था। सर बताओ, मैंने बताओ। लिया था सर BD और AD इक्वल है तो एंगल B और एंगल A इक्वल हो जाएंगे बिल्कुल हो आइसोसेलेस जाएंगे। तो ट्रायंगल मैंने से। ये बोल दिया तुम्हारे कंसेप्ट के हिसाब से कि ये भी x हो गया। अब बोलो आगे। तो सर B की भी वैल्यू x हो तो गई तुम और A की ये भी कहना वैल्यू चाह रही x। हो कि 2x प्लस 90 इक्वल टू 180 हो जाएगा, यस सर, फिर 45 हो और जाएगा x 2x की वैल्यू 90 आ गई क्योंकि 90 को हमने दूसरी तरफ दे दिया, भेज दिया, तो वो सब्ट्रैक्ट हो गया, तो x की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हम ट्राइंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं फ़िलहाल? नो सर। अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो हमें जो मोस्ट ऑफ द यूज़ लेना है कंसेप्ट का वो ट्रिग्नोमेट्री का लेना है। बाकी बात तुम्हारी सही है, ऐसे किया जा सकता है, और खासकर MCQs में तो बिल्कुल किया जा सकता है। क्लियर बात? ओके सर। हाँ, और अभी कंसेप्ट्स वो सीखने का ट्राई करो जो तुम्हें नहीं आता। जैसे ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे लिए नया है तो वो कंपैरेटिवली तुम्हें कम आता है इन कंपैरिजन टू, मतलब वो वाला कंसेप्ट जो तुम अभी बता रही थी, क्योंकि पाइथागोरस तो तुमको आता है ऑब्वियसली, आइसोसेलेस ट्रायंगल तुमको आता है ऑब्वियसली। क्लियर हो गया? बाकी बच्चे बोलो। ओके सर। सर दूसरी साइड भी ऐसे ही कर लेंगे 10x हाँ, करके। 10x करके या 10y करके? हाँ सॉरी क्योंकि 10 ध्यान से y। देखो, एंगल y जो है, एंगल y की जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है? 10√3। इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस तो ये हो जाती है हमारी AC। क्या हमें AC गिवन है? नहीं है, मतलब हमें हाइपोटेनियस नहीं पता। हमें क्या पता है? एक तो परपेंडिकुलर पता है और एक बेस पता है। तो हम एंगल y में 10 लगा देंगे। 10y क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 10√3 अपॉन बेस क्या है? 10। इसको कट कर दो। अब ऐसा कौन सा एंगल y है जिसके लिए 10 की वैल्यू √3 आती है? 1060। तो इसीलिए y की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। और हमें क्या निकालना था? x प्लस वाई निकालना था ना हमको। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? 60 प्लस 45 1045 डिग्री। ख़त्म बात। समझ में आ गया? यस सर। लिख लिया सबने? यस सर। लिखो लिखो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, इसलिए करवा रहा हूँ। और भी किसी को कोई नया क्वेश्चन मिले खासकर ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर से रिलेटेड, तो वो सेंड कर सकता है ग्रुप पे, क्योंकि इसमें जितने मर्जी चाहे मतलब उठपटांग क्वेश्चन बन सकते हैं। ये चैप्टर ऐसा है। बोलो मेरे बोलो। पास हाँ, तो अगर अभी है अवेलेबल तो अभी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि जितना कंसेप्ट हमने पढ़ा है सिर्फ वही क्वेश्चन देना, अगर तुमको श्योर है तो। हाँ जी सर, वही है, ज्यादातर तो वही है सर। बोलो बोलो। सर मैं ग्रुप पे भेज दूँ सर? हाँ, ग्रुप पे भेजो। ओके सर। एक दो तीन चार, तुम लोग कितने हो? 6 हो। बाकी दो ने अटेंडेंस नहीं लगाई है। पीहू ने लगाई है, तुषा, फिर खुशी, शान और ना खुशी और वान्या। अच्छा अच्छा, ऊपर था तुम लोगों का मैसेज। ओके ओके, ठीक है। सर अभी इसको सर वो नहीं मिल रही सर, जब मेरे को मिल जाएंगे तब हम अरे discuss कोई नहीं करेंगे। यार, तुम ये क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। वान्या लिख लिया? इसको हटा दूँ? एक सेकंड सर। ओके, 1 सेकंड तो हो गया है वैसे। ढिंग चिका ढिंग चिका। और भाई बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ते रहना, क्योंकि मुश्किल से देखो तुम्हारा अभी अगस्त है। हो गई क्या हो गई? सर अच्छा, कॉपी हो गई। सर बोलो बोलो। मैंने ना पेटीएम में अभी पेटीएम देखी ना, तो मैंने मैम से पूछा था कि मैम हमारा ये जो हाफ ईयरली ड्यूटी होगा ये एमसीक्यू की फॉर्म में होगा? तो मैम ने कहा कि बेटा एमसीक्यू की फॉर्म में ही होगा। अच्छा, तो तुम्हें तो खुशी हुई है इस बात से या दुख हुआ है? सर थोड़ा दुख भी हुआ है, लेकिन बहुत खुशी, बहुत थोड़ी खुशी हुई, थोड़ा अच्छा, काफी खुशी का अभी दुख खुशी है। का अच्छा, ठीक है भाई।
दुख क्यों है ये बता दो, खुशी तो चलो ठीक है, चीटिंग नहीं कर सर पाओगे दुख ऐसा कुछ है? नहीं सर, ऐसा कुछ है ही नहीं फिर सर। सर मैं कहता था क्योंकि सर ये जो एमसीक्यू आ गए ना, तो हम्म। उससे प्रैक्टिस छूट जाएगी हमारी जो हम करते हैं ना, अच्छा तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी और फिर सर हमको लास्ट वाले टर्म 2 में ना थोड़ी दिक्कत होगी। अच्छा, ये बात है क्या? तो भाई तो तुम टर्म 1 के लिए भी फिर सब्जेक्टिव वाली पढ़ाई करो ना। सर हम पूरी जी जान लगा के सर कर रहे हैं सर। अच्छा 20 सर क्वेश्चन तो कोई वैसे नहीं सेंड कर मेरे रहा। सर सब्जेक्टिव के मार्क्स आ गए अरे वाह, बताओ भाई सर। 20। कितने में से? 20। अरे भाई कमाल कर दिया भाई, चलो पीयू के लिए क्लैपिंग फिर से, तालियां भाई बहुत ज़ोरों शोरों से। ठीक है भाई, 20 सर मार्क्स। ऑब्जेक्टिव के नहीं आया अभी, अच्छा चिंता मत करिए। फिर क्या क्लैपिंग वापस ले लूँ क्या, या क्या करूँ, या भी होल्ड पे डाल दूँ? सर होल्ड पे डाल दो। ठीक है, नहीं बढ़िया आएंगे उसमें भी, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। ये कोऑर्डिनेट वाला टेस्ट था या दूसरा था कोऑर्डिनेट वाला? सर PT1। अच्छा स्टार्टिंग में जो हुआ था, ओके ओके। यस सर। दूसरे वाला जो अभी टेस्ट अभी हुआ था वो कैसे हुआ था? सर दूसरा वाला मतलब? कोऑर्डिनेट वाला जो टेस्ट था दूसरा जो तुम बता रही थी। सर 2 ही क्वेश्चन आए थे, वो भी बिल्कुल बेकार। अच्छा बेकार मतलब? बहुत इजी है। अच्छा अच्छा ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लिखो। एम, सर बोलो मैम। तुम्हारे सर भी मेरे मार्क्स आ का गए क्या? मार्क्स कटेंगे पेपर में तो नहीं सर। सर अगर मेरे मार्क्स कटेंगे ना पेपर में तो केस स्टडीज में कटेंगे। क्यों? तुम्हें केस स्टडीज़ की सर प्रैक्टिस करनी थोड़ी है तो मैं प्रॉब्लम एक काम करता हूँ, केस स्टडीज़ कुछ सेंड कर देता हूँ तुम्हें, है ना? सर है। अच्छा अच्छा, तो कोई नहीं, तुम ट्राई करो, जो डाउट आ रहे हैं फिर मैं बताता हूँ, है ना? एक बार ट्राई कर लो जितनी भी हैं, और ग्रुप पे भी सेंड कर ओके सकती हो सर। जो भी केस स्टडीज़ हैं, बाकी बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं फिर, है ना? ओके सर। ठीक है। कौन से चैप्टर में आ रही है वैसे दिक्कत? सर ट्रिगो ही तो आ रहा है। ओहो, अगर कोई ऐसा कंसेप्ट है जो हम पढ़ चुके हैं, तुम्हें पक्का पता है, उसी से रिलेटेड है, तो तुम अभी पूछ सकती हो, ताकि बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। बोलो। सर अभी तो करने लग रहा है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, सब ये क्वेश्चन लिखो फटाफट से। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, इसका मतलब क्या होता है इंस्क्राइब्ड? मतलब कि उसमें ड्राइंग इनसाइड हाँ इनसाइड उसके इनसाइड है इसका अंदर है। बेसिकली मतलब, हाँ उसके अंदर है, बहुत बढ़िया। तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो अंदर है एक सर्कल के, तो एक काम करते हैं पहले सर्कल ही बना लेते हैं, ऐसा। ठीक है, ये मैंने खुद हाथों से बनाया है, कहीं सोच रहे हो मैंने शेप लिया है क्या कह रहे सर, सामने सामने दिख रहा है सर, शेप से बनाया है। अच्छा, तो भाई अब एक काम करते हैं, एक इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं, तो ऐसा ऐसा। तो इसके लिए भी शेप यूज़ कर लेते हैं। इसके लिए हाँ कर तो लेता, लेकिन ट्राइंगल बनता नहीं है इसके अंदर बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा है। चलो जो भी है, इसका नामकरण कर देते हैं ए, इसका नामकरण कर देते हैं बी, इसका नामकरण कर देते हैं सी। इस सर्कल का एक ना एक सेंटर पक्का होगा, उसको हम बोलते हैं ओ। बोलो हाँ या ना? जी। यस सर। ठीक है। यस सर। अगर हमने इस ओ को और ए को ज्वाइन कर दिया तो हम क्या बोलते हैं इसको? रेडियस। अच्छा, रेडियस। ओ और बी को ज्वाइन कर दिया तो? रेडियस। और ओ और सी को ज्वाइन कर दिया रेडियस। तो रेडियस। तो रेडियस। हमें ये पता चल गया कि ओ ए ओ बी और ओ सी इक्वल है। बोलो हाँ या ना? और इस Yes, वो है sir. किसके यस इक्वल? सर। रेडियस के। और क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रेडियस कितना है? 6। 6 सेंटीमीटर। तो ये तीनों की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, हमें फ़िलहाल इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तुमसे ये पूछा गया है कि साइड बताओ इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड बताओ। अच्छा एक बात बताओ, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, मतलब कि जो पूरा का पूरा एंगल है कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। 60 ये डिग्री। वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला? 30। 30। क्यों? 30 क्यों? बाइसेक्ट हो गया ना, कैसे पता? बीच में से कट रहा है सर। लाइन ओहो, बनी। बहुत ही मतलब मज़ा नहीं आया। ठीक है चलो मान लेता हूँ मैं तुम्हारी बात, लेकिन मज़ा नहीं आया। सोचो एक और आंसर कोई मज़ेदार, MDH मसाले वाला मज़ेदार सोचो। बहुत ही सिंपल है, जब बताऊँगा तुम बोलोगे अच्छा बस यही था क्या ये। सोचो सोचो। सर बोलो। हम एल्टीट्यूड मान सकते हैं क्या बी ओ को? BO को ऑल्टीट्यूड, ये किसके परपेंडिकुलर है सर? सर ओडी को मान सकते हैं, मतलब एक लाइन बना के नीचे। तो मैं बताऊं क्यों अच्छा, 30 होगा? ये कहना चाह रही है पहले तो तुषा की OD बना लेते हैं, उससे क्या होगा तुषा?
उससे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा साइड में। ये हो जाएगा ना मतलब राइट एंगल ट्रायंगल तो, हाँ अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो उससे क्या होगा? मैं तो पूछना चाह रहा हूँ कि ये दोनों एंगल क्यों इक्वल हैं, ये वाला और ये वाला। वान्या बोलो, सर सर मैं बोलूं? वान्या को बोलने दो, बोलो वान्या। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो बाइसेक्टर होता है हम्म। उस वो सामने वाले ट्रायंगल को काटता है बीच में से। अरे भाई अच्छा, पीयू बोलो, लास्ट है ये, पीयू बोल रही है, उसके बाद मैं बोलूँगा अगर गलत होता है तो। ओके सर, ओ ए और ओ बी दोनों बहुत 6 बढ़िया, सेंटीमीटर है, तो बहुत बढ़िया, इक्विलेटरल ये सॉरी आइसोसेलेस ये ट्रायंगल बात है, होगा। बिल्कुल 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 यही है इसका। देखो ओ ए और ओ बी इक्वल है, मैंने अभी बताया ओ ए और ओ बी इक्वल है, क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं? रेडियस हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट एंगल्स भी इक्वल नहीं हो जाएंगे, इसलिए ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अच्छा, ये दोनों एंगल्स तो इक्वल हो गए। अच्छा, इसका मतलब कि ये वाले एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे हाँ जी। और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो सिमेट्रिकल फिगर बनी है हमारे पास। इसका आंसर ये है कि सिमेट्रिकल फिगर बनी है हमारे पास। ओके, तो कंक्लूजन ये हुआ कि ये सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब ये पूरा 60 डिग्री है, तो ये कितना हो गया? ये जिसका मैं अभी बना रहा हूँ 30 डिग्री हो गया। 30। बहुत बढ़िया, 30 डिग्री हो गया। एक बात बताओ, 30 डिग्री की जस्ट सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो मैंने परपेंडिकुलर। ओडी सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया है ऐसे, जो कि परपेंडिकुलर है खुद किस पे? बीसी पे। तो ओडी तो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है, ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, इस बीडी को क्या बोलेंगे? 30 डिग्री के लिए ये बीडी क्या हो जाएगा? बेस। बेस हो जाएगा। और ये ओबी क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हमें इन तीनों साइड्स में से क्या गिवन है बताओ? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं गिवन है। सर ओ बी गिवन ओबी है। गिवन है ना, ओबी हमारा अच्छा 6 हाँ। सेंटीमीटर है, हमें ओबी गिवन है, हाइपोटेनियस गिवन है मतलब कि। अच्छा एक बात बताओ, ये ओडी निकाल के हमारा कुछ फ़ायदा होगा या बीडी निकाल के फ़ायदा होगा? बीडी निकाल के होगा। क्योंकि बीडी को अगर हम जैसे डबल कर देंगे तो हमें बीसी मिल जाएगी ना, साइड मिल जाएगी ये पूरी की पूरी। ओडी निकालने के कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, दो साइड्स कौन सी कंसिडर कर रहे हैं, एक तो हाइपोटेनियस वाली और एक ये बीडी वाली। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जहाँ पे हाइपोटेनियस का इस्तेमाल होता है और ये बेस का इस्तेमाल होता है बताओ? कॉस। कॉस, इसीलिए हम यहाँ पे कॉस 30 लगा रहे हैं। बात समझ में आई कैसे सोचना है? यस सर। हाँ जी सर। किसने बोला नहीं? वान्या? नहीं मैं तो हाँ बोला। अच्छा अच्छा, इसने हाँ जी बोला होगा। ओके, तो कॉस 30 डिग्री करते हैं। अब कॉस 30 डिग्री होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। 30 डिग्री के लिए बेस क्या है? बीडी। बीडी ओके, और इसके लिए हाइपोटेनियस क्या है? ओ बी। 6 सेंटीमीटर। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। Yes. और बी डी की वैल्यू हमको नहीं पता तो हम बी डी ही लिख देते हैं सिंपली, और ओ बी की वैल्यू हमको पता है 6 है। 2 3 ज़ा 6, तो बी डी की वैल्यू क्या आ गई? 3√3। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. 3√3 सेंटीमीटर आ गई है बी डी की वैल्यू। तो बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6√3। ये इसका आंसर हो गया बिल्कुल। तो बी सी की वैल्यू हो जाएगी 6√3 सेंटीमीटर। लिख लो सब फटाफट से। और फिर सबके साइड 6√3 हो जाएगी। यस सर, बिल्कुल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बिल्कुल बिल्कुल, जब हो जाए तो बता देना। Yes, sir. Done. ओके, हटा दूँ? नहीं कर रुको सर। Yes, sir. रुको ज़रा सब्र करो। हटा दो सर। अच्छा, किसको हटा दूँ? अरे सर ये आप पूछ रहे थे ना। अच्छा, बोलो वान्या, जल्दी बोलो। अरे भाई, एक मिनट अच्छा पेन तो दिखाओ। सर हो गया। ओके ओके। तो ऐसे करते हैं, आपको क्वेश्चन का होगा ना, उसका स्क्रीनशॉट एक जना मार के ग्रुप पे भेज देगा, सारे टाइम नहीं वेस्ट होएगा। हाँ ऐसे करना चाहिए हिसाब से तो। सर स्क्रीनशॉट मेरा फोन भर चुका है सर, बस और नहीं लूंगी मैं स्क्रीनशॉट जिंदगी में। बहुत बढ़िया भाई। ये फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा इन सब के लिए तुम लोगों का स्क्रीनशॉट जितनी मर्जी ले लो हैं। हम लेते, मैं हुई नहीं सर इन सब पे। अच्छा, व्हाट्सएप पे तो हो यार, ऐसे झूठ तो मत बोलो, व्हाट्सएप पे तो हो। हाँ तो सिर्फ वो स्कूल का काम ही लेते हैं हम। हाँ तो यहाँ पे कोचिंग का भी काम लेना चाहिए नहीं? वो स्कूल का भी बंद कर दिया सर, बहुत हो अच्छा, गया स्कूल का ओहो। स्क्रीनशॉट करना। ओहो, ओके सर, खत्म ठीक है। बातों बातों में। ओके, टाटा बाय बलिदान बाय देना ख़त्म। पड़ेगा। क्या? सर मतलब कि एक